हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको वन डार्ट ब्लाउज़ बनाना बताऊंगी। उसके लिए मैंने ये मेजरमेंट लिख के रखा है। जैसे हम यहाँ पे 14 इंच का ब्लाउज़ बनाएंगे तो 14 में 1 प्लस करेंगे तो 15 होगा। अपर चेस्ट उसका 41 है, शोल्डर 15 है, बैक नेक 10 है और आर्म होल हमारा 17 है। बैक पार्ट के लिए हमको ओनली इतने ही नाप चाहिए। तो देखो, ये मैं ऊपर से लेके यहाँ पे 15 इंच पे मार्क करूँगी। जैसे 14 इंच का बनाना है, आप जितना भी ब्लाउज़ की लंबाई लेना चाहते हैं उसमें आपको 1 प्लस कर देना है और ऊपर से क्वार्टर इंच डाउन करना है। और आर्म होल मैंने यहाँ पे 5.5 इंच लिया है। अब ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ। तीनों लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर दी। अब देखो, हमारा शोल्डर 15 इंच है और बैक नेक हमारा हमको 10 इंच लेना है। तो लंबाई उसकी गले की 10 इंच है, तो हम डीप नेक है तो क्या करेंगे, 15 इंच शोल्डर है तो उसका हाफ होता है 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे हमको 2 इंच माइनस करना है। ओके, तो उस पे हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। बाद में हमको नेक कितना लेना है, 10 इंच, तो ऊपर हाफ इंच सिलाई में जाएगा तो 10 हाफ पे हम मार्क करेंगे। अब हम गले की चौड़ाई आप जितना लेना चाहते हो उतना ले सकते हो। यहाँ पे मैं 3 इंच ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे 3 पे मार्क कर दिया। अब हम ऊपर देख, गले की नीचे से कितनी चौड़ाई लेनी है, आप कितना ब्रॉड गला बनाना चाहते हैं उसके ऊपर आपको ड्रॉ करना है। जैसे ऊपर 2.5 इंच है तो नीचे 3.5 इंच आप ले सकते हैं। आपको जितना नेक ब्रॉड बनाना है उतना आप बना सकते हो। मैंने यहाँ पे 3.5 इंच लिया है और ऐसे ड्रॉ करके हमको जैसा गला बनाना है वैसा हम शेप दे देंगे। यहाँ पे मैं राउंड नेक बना रही हूँ। ठीक है, अब हम आर्म होल, यहाँ पे आर्म होल कितना है वो देखना है। और सबसे पहले अपर चेस्ट हमारा 41 है तो उसका 4th पार्ट हमारा कितना होता है, 10.25। यहाँ पे मैंने पहले ही काउंट करके रखा है यहाँ पेपर पे। तो देखो, अपर चेस्ट 41 है तो उसका 4th पार्ट है 10.25, तो हम 10.25 पे मार्क करेंगे। हमारा जब डीप नेक गला होता है तो हमको जितना अपर चेस्ट है उसका 4th ले लेना है। उसमें न माइनस करना है न प्लस करना है। हाँ, 10 इंच से आपका 11-12 इंच अपर चेस्ट होगा, तो गला होगा आपका नेक, तो आपको क्वार्टर इंच कम करना है अपर चेस्ट में। मगर यहाँ 41 इंच हमारा है, उतना उसका 4th पार्ट 10.25 ले लेना है और 1.25 इंच हमको मार्जिन लेना है। ठीक है, अब अपर क्रॉस बैक देखेंगे। क्रॉस बैक हम जितना अपर चेस्ट है उसका हाफ करके 3.25 इंच होता है, मगर हमको ऐसे नहीं लेना है क्योंकि बहुत ही वो क्रॉस बैक हो जाएगा। तो जब डीप नेक होता है ना 10-11, तो हमको जितना शोल्डर लिया है उतना ही सीधा ड्रॉ करके 0.25 इंच ऐसे क्रॉस बैक देना है। ऐसे जब डीप नेक होता है, अगर 3 इंच बैक नेक है, 4 है, 5 है, तब उसका कैलकुलेशन अलग होता है। यहाँ पे देखो, मैंने अपर चेस्ट का हाफ करके उसमें 0.25 इंच कर दिया। यानी शोल्डर का जितना हमने किया था ना, शोल्डर 7.5, उसमें से 2 माइनस किया था, सीधा ड्रॉ करके उसमें 0.25 इंच माइनस करके ऐसे शेप दे दिया। ऐसे शेप देना है। फिर हमको अभी आर्म होल नापना है। देखो, यहाँ पे हमारा आर्म होल है 17 इंच। 17 में हम हाफ
प्लस करेंगे, यानी 17 हाफ होगा। उसका हाफ कितना होता है? 17.5 का हाफ होता है 8.25, यानी ऊपर से लेके आर्म होल हमको 8.25 ईच होना चाहिए। यहाँ पे देखो मैंने नाप लिया था, पहले से लिख लिया था। आर्म होल नापना बहुत ज़रूरी है। अगर आर्म होल ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्रीच आएगी ब्लाउज़ में जब स्लीव जॉइंट करेंगे, और अगर टाइट हो जाएगा तो स्लीव टाइट हो जाएगी। इसलिए आर्म होल परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। देखो ये मैं जहाँ पे मार्क कर रही हूँ ना, वहाँ पे 8.25 ईच होना चाहिए। ये देखो मैं नाप रही हूँ, ज़्यादा हो रहा है, फिर से नाप रही हूँ मैं, तो थोड़ा ज़्यादा हाफ इंच हो रहा है, तो हम उसको सिर्फ थोड़ा ऐसे राउंड दे देंगे ऊपर से, तो कम हो जाएगा। देखो परफेक्ट हो रहा है ना 8.25, यानी अभी हमारा आर्म होल का कटिंग परफेक्ट है। अब कमर देखो मेरी 45.5 इंच यानी 35 हाफ है, उसका फोर्थ होता है 8.25, उसमें 1 पॉइंट ज़्यादा, और 1 इंच हम डार्ट के लिए लेंगे और 1.25 इंच हमारा मार्जिन होगा। अब इसको हम ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करके हम उसको कट कर देंगे। देखो गाइस हमारा बैक पार्ट कट हो गया है। अब हम आगे का पार्ट कट करेंगे। आगे हम हुक आई के लिए 3 पॉइंट या हाफ इंच, आप जितना सिलाई में लेते हो उतना आपको पहले सीधा ड्रॉ कर देना है ऐसे। और आगे का गला हम 7 इंच रखेंगे, तो यहाँ पे मैंने 7.5 इंच पे मार्क कर दिया है। और अब बैक पार्ट को हमने जो काटा है ना, उसको हम ऐसे ही रख के ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आगे का और पीछे का दोनों शोल्डर आर्म होल सेम होगा, क्योंकि पीछे का 10 नेक है और आगे 7 है, तो सेम टू सेम होगा। अब मैं आगे का नेक ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं राउंड नेक बना रही हूँ, ऐसे करके गोल शेप दे देना है। अब आर्म होल ऐसे ड्रॉ करके आगे के पार्ट में हम 1.25 इंच अंदर लेंगे। देखो ऐसे करके हमको अंदर का थोड़ा राउंड और कर देना है। आप हाथ से भी कर सकते हो, और ये शेपर से भी आप ऐसे कभी ज़्यादा डीप नहीं कट करना है, ऐसे ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अब हम ऊपर से कितना डार्ट लेंथ लेंगे, यानी बस्ट का हाइट। यहाँ मेरा फुल बस्ट है, देखो 42 लिया है, तो 42 जब बस्ट होता है हमारा, तो उसकी बस्ट की हाइट 10.5 होता है। तो ऊपर हाफ इंच हमारा शोल्डर में दबा होगा, तो 11 इंच, या आप 10.5 में 1/4 इंच भी ऐड करके कर सकते हैं। यहाँ मैंने 11.25 लिया है, और फुल बस्ट 42 है, तो हमारा बस्ट का सेंटर 4.25 इंच होगा, और नीचे से उससे हाफ इंच, 4.25 से हाफ इंच करके ड्रॉ कर देना है। और फिर उस पर ऐसे, जब आप 1 डार्ट का ब्लाउज़ बनाए तो ऐसे ही आपको कट करना है। ऊपर जितना बस्ट सेंटर लेते हैं वहाँ से नीचे हाफ इंच कम करके ऐसे सीधा ड्रॉ कर देना है। बाद में हमारा 42 इंच फुल बस्ट है, उसका 12वां भाग लेके नीचे हमको ड्रॉ करना है, और ऐसे ऊपर हाफ इंच कम करके सीधा ड्रॉ कर देना। अब उसको हमको शेप दे देना है। देखो इससे आपको इजी रहता है तो आप इससे भी कर सकते हो, अगर आपको इससे इजी नहीं है तो आप हाथ से भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे हाथ से भी करेंगे तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। देखो ऐसे हमको शेप दे देना है डार्ट से, ओके।
हाथ से ज़्यादा बेटर रहेगा आपका। ऐसे शेप दे दिया हमने। अब हम कमर का देखेंगे, और ये जितनी लेंथ है देखो मैं ऐसे नाप रही हूँ डार्ट पॉइंट से। यहाँ कितना 6 इंच और 1 पॉइंट हो रहा है ना, तो यहाँ से हमको 6.1 इंच पे मार्क करना है। ये करना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं करेंगे तो आपका ब्लाउज़ आगे से छोटा हो जाएगा। ऐसे करके हमको यहाँ से ऐसे सीधा ड्रॉ कर देना है। अब हमको कमर का नाप लेना है। कमर हमारा कितना है 35 हाफ, उसका 4 कितना हुआ था 8.25 और उसमें 1 पॉइंट। तो आगे का हमको देखो नापना है ऐसे 3.5 इंच हुआ। अब 8.25 और 1 पॉइंट करके आगे हमको 3.5 और 1 पॉइंट पे मार्क कर देना है। अभी मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा पेपर आगे लेके देखो 8.25 पे किया, 3.5 पे 1 पॉइंट और 8.25 यहाँ ड्रॉ कर दिया। और ऊपर से लेके नीचे तक हमको सीधा लाइन ड्रॉ कर देनी है। ऐसे ड्रॉ कर देना है। आगे का पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अभी पीछे का लंबाई के लिए उसके ऊपर पीछे का पार्ट लेके हमको ऐसे ड्रॉ कर देना है। अभी हमारा देखो पूरा आगे का पार्ट का कटिंग पूरा हो गया है, और आगे के पार्ट में हमको शोल्डर थोड़ा क्वार्टर इंच डाउन करना है, क्योंकि आर्म होल हम आगे से डीप में शेप लेते हैं ना, कटिंग करते हैं। अब हम कटिंग कर देंगे। देखो इसको ऐसे ही कट कर देना है। आप पेपर पे कट करके बाद में आप कपड़े पे कटिंग करेंगे तो आपको इजी रहेगा और कोई गलती नहीं होगी। देखो ऐसे। और जो 1 डार्ट ब्लाउज़ है उसका देखो थोड़ा क्वार्टर इंच जितना सिलाई में लेना है ना, उतना ऐसे कट कर देना है। देखो गाइज आगे का और पीछे का दोनों हमारा कट हो गया, और ऐसे ही करके आपको सिलाई करते वक्त ऐसे ही डार्ट को स्टिच करना है। 1 डार्ट ब्लाउज़ का फिटिंग बहुत ही अच्छा आता है गाइज। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।